मैंने साहब को कॉल किया था कि साहब आपने जो चलने मुंबई का बोले थे कि ये एमआईएम पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, तो साहब अपनी रैली में एक भी उलमाए दिन का फेस क्यों नहीं नजर आया। किन चलो, साहब की बात कर रहे हैं आप? ये इम्तियाज साहब की बात कर रहा हूँ। तो हमको बताया गया था कि हमको शिंदे साहब जो कि मुख्यमंत्री थे उनको ले जाके संविधान की बुक देना है। हम्म, हमको ये नहीं बताया गया था कि हम बॉम्बे जाएंगे और एक कोने में रोक के एक कलेक्टर को निवेदन दे के आ जाएंगे। हम्म, हम तो बहुत पीछे थे, 1 घंटा पीछे। तो साहब का हम्म, हमको जब फोन आता है कि बोले प्रोग्राम खत्म हो गया वापिस जाओ। मेरे कई 100 गाड़ियां पीछे पड़ी थी जो बॉम्बे से कम 2 घंटे की दूरी पे थी। मैंने उनको फोन किया कि वापिस जाओ, तो वो मुझे गाली से बात करते थे कि छोड़ने के बाद ही आप लोग एमआईएम के ये भेद खोलते हैं कैसा हुआ है। जब तक नहीं, पार्टी में रहते हैं आप लोग तो जब सिर्फ तक नहीं बोलते। तारीफ करते हैं। जी। आपको मैं ये चीज बहुत अच्छी पूछी। आपको इस पे एक चीज पे रोशनी डालना चाहूंगा। तो उसके फौरन बाद मैं इम्तियाज साहब को कॉल करता हूँ, इम्तियाज साहब को सब सिचुएशन बताता हूँ। बताने के बाद इम्तियाज साहब का नो रिप्लाई। या ऐसा लगता है जैसे कि जो ओरिजिनल मुसलमान है वो एमआईएम में है, बाकी तो सब ऐसे कैसे है। ये कैसी एम सोच बनी हुई लोगों की। और तो आप इसमें नाकाम हुए। हाँ, इसमें मैं नाकाम हुआ, बिल्कुल नाकाम हुआ। आपने बताए हैं कि मैं आगे और भी खुलासे करूंगा। मुस्लिम लोग हैं, अपने मुस्लिम नौजवान हैं, इनको कौम के नाम पे, अनभक्ति के नाम पे। अब मुझे बीजेपी के लीडर डॉक्टर रंजीत सिंह राजपूत, जी। ये बुल्डाना के आमदार थे बीजेपी के, तो इन्होंने एज ए सदस्य मुझे बुलाए थे। तो मतलब आपको ये बताया जा हाँ, रहा था कि बीजेपी के समर्थन में काम करूं। यस 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 यस। Preview. हेलो। हेलो। हाँ सर। डॉक्टर मुबीन खान साहब बात कर रहे हैं बुल्ढाना से। जी 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 जी, डॉक्टर मुबिन बोल रहा हूँ। जी, शहाब यासीन बोल रहा हूँ साहब, महाराष्ट्र न्यूज टुडे से। जी सर, बोलिए। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जी। एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से। जी आप हाँ सर। एमआईएम पार्टी में क्या पोस्ट पर थे और अभी आप जो खुलासे कर रहे हैं वो चीज क्या है, थोड़ी सी डिटेल बता सकते हैं हमारे दर्शक को? जी जी, बता सकता हूँ बिल्कुल। जी। मैं एमआईएम पार्टी पे एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट घाट के ऊपर। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है तो 13 तालुकों में बटा हुआ है, जिसमें से 6 तालुकों का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया था। जी। हम्म। कितने टाइम से थे आप इस पोस्ट पर? मैं इस पे 2 साल से पोस्ट पे था। मुझे कंटिन्यू किया था पहले 1 साल था, फिर और 1 साल मेरा काम अच्छा था, उन्होंने कंटिन्यू किए थे 2 साल से। अभी आपका क्या विवाद हो गया है? आपको क्या लेटर इशू हुआ है? मुझे अपने महाराष्ट्र के जो सचिव बने हैं समीर साजिद बिल्डर साहब, उन्होंने एक लेटर इशू किए कुछ लोगों के बोलने पे कि डॉक्टर मुबीन खान को पार्टी से निलंबित किया जाता है। हम्म, उन्होंने वजह ये बताए कि पार्टी के कुछ मतलब काम जो पार्टी के खिलाफ किए, इनकी वजह से इनको निलंबित किया जाता है। हम्म, उन्होंने मुझे निलंबित किए, लेकिन मैंने पार्टी के खिलाफ ना कभी कोई काम किया है ना कभी किया। हम्म, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि जो भी विधानसभा चिखली का जो मुद्दा आया था, मैंने एक एक चीज इम्तियाज साहब के पास पर्सनली व्हाट्सएप पे और बाकायदा फोन से हर चीज पहुंचाया था हम्म, कि साहब ये ऐसा, मतलब कोई भी चीज में इसमें मैं ऐसा छुपा हुआ नहीं था कि मैं एमआईएम से छुप कर कोई बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई चीज नहीं थी। और हम्म, इसमें मुझे जो आदेश था, विदर्भ के जो अध्यक्ष है शाहिद रंगूनवाला साहब, हम्म, उनका ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने उसमें आप सुन सकते हैं ऑडियो में कि वो मुझे आदेश दे रहे हैं तुम यहाँ जाओ, यहाँ इनसे बात करो, यहाँ ऐसा करो। हर चीज मुझे ऊपर से आदेश मिल रहा था। विदर्भ अध्यक्ष का आदेश, जिला अध्यक्ष के लिए विदर्भ अध्यक्ष का जो आदेश है वो बहुत मेल रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि जिला अध्यक्ष अलग जाएगा और विदर्भ अध्यक्ष अलग बोलेगा। हम्म। तो इस अभी चीज में जी, हाँ। जी। अभी जो आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि चलो मुंबई वाले जो मामला था, अल्लाह के नबी पर जो आंदोलन किया गया था। जी साहब, मुझे वो गुस्सा एज ए मैं जिला अध्यक्ष था, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे पोस्ट से निकाले तो मैं बोल रहा हूँ। ये चीजें मैंने हर मीटिंग में रखा हूँ हम्म, बाकायदा। जब डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब भी एमआईएम में थे, उनके ऑफिस पे मीटिंग होती थी। जब मेरे हाथ में माइक आता था तो मैं बताता था कि पार्टी में अपने कौन सी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरी बात को सुन के इग्नोर किया जाता था या फिर उस पर काम नहीं किया जाता था। ये
ये मैं बता नहीं सकता। लेकिन ऐसा आप ऐसा इसका मानी ये नहीं ले सकते कि मुझे पार्टी से निकाले इसलिए डॉक्टर मुबीन खान बोल रहा है, ऐसा कभी हम्म, नहीं रहा। चलो मुंबई का हमने बॉम्बे में भी आवाज उठाई थी और मैंने पर्सनली साहब को कॉल किया था कि साहब आपने जो चले मुंबई का बोले थे इसमें उलमाए आप अपना बोलना क्या था, हमने तमाम मुसलमानों को जमा इस बुनियाद पे किए थे कि ये एमआईएम पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ना बैनर के तले है, ये उलमाए दीन के तले है, उलमाए दीन के पीछे है। तो साहब अपनी रैली में एक भी उलमाए दीन का फेस क्यों नहीं नजर आया? किन साहब चलो की बात कर रहे हैं आप? मैं ये इम्तियाज साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी तो जी। अपने को उलमाए दीन का फेस क्यों नहीं नजर आया? हम्म, चलो मुलमाए दीन का छोड़ो, साहब ने जब हमको यहाँ से बॉम्बे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुल्डाना जिला से कम 100 के ऊपर गाड़ी लेके निकला था और हर चीज को बोला था, इसको बोला था, कहीं कहीं मैंने खुद के पर्सनली पैसों से, किसके आधे पैसे थे, हर बच्चे के खुद के जेब के पैसे थे। तो हमने पर्सनली गाड़ियां जब किए थे, हमको किसी से इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जेबों का खर्चा था। तो हमको बताया गया था कि हमको शिंदे साहब जो कि मुख्यमंत्री थे उनको ले जाके संविधान की बुक देना है। हम्म, हमको ये नहीं बताया गया था कि हम बॉम्बे जाएंगे और एक कोने में रोक के एक कलेक्टर को निवेदन दे के आ जाएंगे। उससे बड़ा मोर्चा तो मैंने बुल्डाने में लिया था कलेक्टर को देने का, 20,000 लोग जमा किया था मैंने पैदल पानी में, और कोई कलेक्टर को हमने वहां ले जाके निवेदन दिए थे। तो बम्बई कलेक्टर को ले जाके देना ये कोई मकसद नहीं था साहब, अपनी जबान थी कि हम मुख्यमंत्री को देंगे, बिल्कुल मुख्यमंत्री आ सकता था। अगर साहब थोड़ा वेट करते तो मुख्यमंत्री आ सकता था और बिल्कुल उसको निवेदन दिया जा सकता था या फिर संविधान बुक दी जा सकती थी। लेकिन साहब ने बस जैसे हम पहुंचे भी नहीं थे, हम्म, हम तो बहुत पीछे थे, 1 घंटा पीछे। तो साहब हम्म, का हमको जब फोन आता है कि बोले प्रोग्राम खत्म हो गया वापिस जाओ, मेरे कई 100 गाड़ियां पीछे पड़ी थी जो बॉम्बे से कम 2 घंटे की दूरी पे थी। मैंने उनको फोन किया कि वापिस जाओ, तो वो मुझे गाली से बात करते थे कि बुलाया क्यों, हम्म। क्योंकि हम तो जिस काम के लिए आए पहुंचे ही नहीं। तो हमने ये तमाम चीजें जब रखी कि हम जो चीज के लिए आए थे सब वो पूरा ना था ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शांति से मोर्चा हो जाता, किसी का कोई उसमें वो नहीं था। तो मैंने इन चीजों पे सवाल बहुत उठाए थे, चलो मुझे जवाब नहीं मिला। तो आपका अब आप कहीं ये बोलना तो नहीं है कि ये ना के इस्लाम को लेकर या प्रॉफिट नबी को लेकर ये मामला था, ये बल्कि ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल, पॉलिटिकल स्टैंड हो गया था। ये आपका बोलना है कि ये मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन स्टंट है, था हाँ ये सिर्फ। पॉलिटिकल स्टैंड हो गया था। क्योंकि मुझे मैंने उसमें बाकायदा एक इसमें चैलेंज किया है कि आप एक आधी उलमाए दीन का फेस बताओ ना। हम्म, क्यों नहीं मेरे दूसरे पार्टी के कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इन लोगों के लोग क्यों नहीं शामिल हुए फिर इसमें? हम्म। क्योंकि उनको लगा कि ये पॉलिटिकल हो गया, सिर्फ एमआईएम हो गई थी हम। मैं अक्सर क्या बोलते हैं इन मुद्दों पर लेता हूँ इंटरव्यू, काफी सारे एमआईएम के लोग जो छोड़ के जा चुके। इस जी पे ये लगता है कि छोड़ने के बाद ही आप लोग एमआईएम के ये भेद खोलते हैं कैसा हुआ है। जब तक नहीं, पार्टी में रहते हैं आप लोग तो जब सिर्फ तक नहीं तारीफ बोलते। करते हैं। जी। आपको मैं ये चीज बहुत अच्छी पूछी, आपको इस पे एक चीज पे रोशनी डालना चाहूंगा। जी। मैं 3 चीजें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बुल्डाना जिला में ऐसी की है जो कि मैं आपके माध्यम से ये चैलेंज करूंगा कि पूरे महाराष्ट्र के जिला अध्यक्ष को एक साइड में खड़ा किया जाए और मुझे एक साइड में खड़ा किया जाए, तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम सही है। ये हम्म, इसलिए बता रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि पार्टी में जाने के बाद ही क्यों आप बोलते हैं। देखो हम्म, पार्टी के अंदर मैं ही एक ऐसा व्यक्ति जिला अध्यक्ष था जो पार्टी के अंदर रहकर भी उनको बताता था। ये हम्म, 3 चीजें ऐसी हुई। एक अमरावती में विदर्भ अध्यक्ष और महाराष्ट्र सचिव अब्दुल नाजिम साहब, इन्होंने हम्म, तमाम जिला अध्यक्ष की मीटिंग ली है एक हम्म, बड़ी होटल में। मीटिंग लेने के बाद जब उन्होंने कहा कि भाई अपने को क्या क्या दिक्कत आती है आप लोग बोलिए, हम्म, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, कोई उसकी इसकी तारीफ हो रही थी हुई। जब मेरा नंबर आया मुझे खड़े किया गया, मैं हम्म, उस वक्त खड़े हुआ। मसला मेरे सामने मेरे बुल्डाना था। हम्म, बुल्डाने का ये मसला था कि बुल्डाने में एक देहात है सागर खेड़ा बोल के, सागर हम्म, खेड़े में गणपति के दौरान कुछ लोग क्या करते हैं, पर्दा उठा के मस्जिदों में गुलाल डालते हैं। मेरे वहां पे दंगा हो जाता है, कम से कम 150-200 मुसलमानों को उठा लिया जाता है। हम्म, रात में 1:30 बजे मैं एसपी से बात करता हूँ, एसपी की और मेरी बहस हो जाती है। एसपी बोलता मैं तेको तू जा जाएगा वहां से ऐसा उठाऊंगा ना ऐसा, धमकीबाजी हो जाती है। हम्म।
वो तो अभी चला गया बेचारा। लेकिन धमकीबाजी होने के बाद उसके फौरन बाद मैं इम्तियाज साहब को कॉल करता हूँ, इम्तियाज साहब को सब सिचुएशन बताता हूँ। बताने के बाद इम्तियाज साहब का नो रिप्लाई। तो मैंने ये तमाम मीटिंग में बोला कि अब जब मेरा बॉस मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे को उठाएंगे, मेरे कार्यकर्ता को उठाएंगे, तो फिर कौन करेगा सपोर्ट। तो ये तमाम जो इंटरनल बातें हैं ना, ये मैं बाकायदा पार्टी में भी बोल चुका हूँ। और ऐसे कई हर जगह मीटिंग में मैंने कहीं ना कहीं पार्टी की कमियां गिनाया हूँ। तो पार्टी की ये कमियां हैं, तो ये चीज आज से नहीं है ना। आज आप खुलासे कर रहे हैं पब्लिकली, आप मीटिंग में उठाए ये बात, तो आप जी। बोल रहे हैं, मैं आपकी जी। बात से एग्री करता हूँ। पर ये हाँ। चीज आप लोग पहले क्यों नहीं उठाते? पार्टी में रहते हुए पब्लिकली क्यों नहीं करते इसको? क्योंकि बहुत देखो सारे लोग तो इस पार्टी को एक मुस्लिम जज्बे से बोलिए या कौम के रहनुमा बोलकर ज्वाइन करते हैं मैम को। देखो और बहुत सारे खुलासे आप जैसे लोग पार्टी छोड़ने के बाद ही क्यों करते हैं? नहीं, ये इसकी एक वजह यह है क्योंकि एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो मुस्लिम समाज है, तो इसे पॉलिटिकली नजर से नहीं देखता। मुस्लिम समाज उसको एक इस्लामी पार्टी समझता है, या ऐसा लगता है जैसे कि जो ओरिजिनल मुसलमान है वो एमआईएम में है, बाकी तो सब ऐसे कैसे है। ये एक ऐसी एम सोच बनी हुई लोगों की। और मैं कभी भी क्या चाहता था कि मेरी पार्टी की कमियां मैं उसके अंदर रहकर ही अपने लोगों के सामने ही बता के इसको निकाल सकूं। निकाल अगर पब्लिक ही आऊंगा, पब्लिक ही बोलूंगा, तो उसमें मेरे पार्टी का ही नुकसान है। मुझे पार्टी को सुधारने के लिए उसके अंदर ही कुछ करना था, ऐसा नहीं था कि बाहर पब्लिक ही आके बोलूं। तो ये चीजों के लिए मैं डरता था थोड़ा। तो आप इसमें नाकाम हुए। हाँ, इसमें मैं नाकाम हुआ, बिल्कुल नाकाम हुआ। मैंने हर बात रखा लेकिन नाकाम हुआ। अभी आपके वीडियो में मैं जो देख रहा था, जो वायरल वीडियो है, कि हम्म। उसमें आपने बताए हैं कि मैं आगे और भी खुलासे करूंगा। देखो तो वो ये क्या है? चीज। हाँ, वो खुलासे क्या है? हम्म, दरअसल वो खुलासे ये है कि देखो वो खुलासे ये है कि जो मुस्लिम लोग हैं, अपने मुस्लिम नौजवान हैं, इनको कौम के नाम पे, अनभक्ति के नाम पे, और ना जाने किस किस चीज के नाम पे उनके जज्बात से खेला जाता है। हम्म, मैं एज ए जिलाध्यक्ष मैं जिलाध्यक्ष बना। जिलाध्यक्ष बनने से पहले मैं एक सोशल वर्कर था जिसने यूनानी डॉक्टर्स को गवर्नमेंट में लाने का काम किया। मैं यूनानी डॉक्टर महाराष्ट्र प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। और मैंने 108 एम्बुलेंस जो है उसमें यूनानी डॉक्टरों को अच्छी अच्छी जगह दिलाया हूँ। हम्म, एमआईएम में मुझे सैयद मोइन साहब ने लाए थे। उन्होंने एज ए सदस्य बोल के मुझे बुल्डाना में अपॉइंट किए थे। बाद में मुझे डिस्ट्रिक्ट युवा जिलाध्यक्ष दिए, फिर जिलाध्यक्ष दिए मेरे काम देखकर। लेकिन अभी साहब आया मुझे निकाल दिए, क्योंकि साहब को शायद ऊपर के लोग नहीं चलते। तो मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ, जब मैं एज ए सदस्य था तो तब मुझे बीजेपी के लीडर डॉक्टर रंजीत सिंह राजपूत, जी। ये बुल्डाना के आमदार थे बीजेपी के। तो इन्होंने एज ए सदस्य मुझे बुलाए थे। हम्म, और बुलाने के बाद मुझे कुछ चीजें बताई गई थी जिसमें एमआईएम के कुछ काम बताए गए थे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब मेरी पार्टी से वो लेटर आए तो मैंने बोला यार साले ये तो गलत हो रहा है। तो मतलब आपको ये बताया हाँ। जा रहा था कि बीजेपी के समर्थन में काम करो। यस 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 यस। क्या था, यस। थोड़ा सा खुलकर बता सकते हैं आप, क्या बोला गया खुल था के आपको? ये बताना चाहता हूं मैं कि देखो, मैं मेरे हर वीडियो में तुमने एक बात देखना, मैं एक चीज बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरा अल्लाह गवाह है और नबी गवाह है इस चीज का। अगर मैं जी, गलत बोलूंगा तो इससे बड़ा बदला लेने वाला कोई जात नहीं हो सकती। बेशक। हाँ, तो जब मुझे रंजीत सिंह राजपूत साहब के घर पे बुलाया गया, हम्म, बीजेपी लीडर के, मैं और एक इसरार देशमुख नाम के पत्रकार थे, हम जब वहां पहुंचे तो हम्म, हमको असद साहब की सभा कहाँ होने वाली है 15 हम्म, दिन पहले उन्होंने लिस्ट दिए। हम्म, वो लिस्ट जब उन्होंने दी हमको तो मैंने बोला साला ये फेंक रहा है, अपने को एमआईएम से तोड़ने की बात है। हम्म, लेकिन जब 15 दिन के बाद लिस्ट आई मेरे पास तो हूबहू सेम लिस्ट आई थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं असद साहब की सभा लेने वाला था बुल्डाना में। मैंने नगर अध्यक्ष का सीट खड़ा किया था वो टाइम पे। हम्म, हाँ, और वो सभा मलकापुर में हुई थी। तो मुझे 15 दिन पहले मालूम हो गया था कि सभा वहां होने वाली है, बुल्डाना होती नहीं। ये देखिए लिस्ट है। तो मैंने बोला हम्म, था मैं लाके बताऊंगा बुल्डाना, लेकिन आई थी।
मेरे पास जब लिस्ट आ गई थी तो ऊपर से जो आया था वो ही लिस्ट आई थी, तो साला ये कैसे पॉसिबल है। तो वो जो बीजेपी का लीडर था उसने कहा था, मुबिन खान तुम अभी बहुत छोटे हो, बस काम करना सीखो और साथ में रहो, आगे जाने की जी। कोशिश मत करो। तो हाँ ठीक है, मैं बैक हो गया था। तो ये हम्म। चीजों से मुझे थोड़ा थोड़ा शक में आ गया था मैं कि भाई होता है, लेकिन मुझे ऊपर से कुछ लेना देना नहीं था। मैं मेरे जिले में अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, कौम के लिए काम कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हम्म। काम किया। तो मतलब आपका बोलना ये है कि ये चीज जो आरोप लगते हैं मैम पे कि बीजेपी की बी टीम, ये चीज सही है कहीं ना कहीं? आप भी एक पत्रकार है, जी। और आप भी इस चीज के इससे मेरे साथ में मुत्तफिक होंगे कि क्यों हम आरिफ नसीम खान के खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं जब वो कि एक मुस्लिम है। क्यों हम्म। हम अबू आजमी के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं जो कि एक हम्म। मुस्लिम है। हाँ, हम्म। ये चीज गलत है ना। तुम क्या बोल रहे हैं हमको कौम के लोगों को, तो मेरा क्या बोलना है, मैंने ये चीज उनके पास रखा हूँ कि कौम के लोग बोल रहे ना फोन, तो जहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार है हम्म। ऑलरेडी सक्षम है। आरिफ नसीम खान बहुत सक्षम इंसान है, वो पार्टी के हों दो लेकिन उसके उसके इलाके का अच्छा इंसान है। और हम्म। अबू आजमी वो उसके इलाके का अच्छा इंसान है। तो क्यों हम ऐसी जगह तलाश करो जहां पे मुस्लिम इलाका है और मुस्लिम लीडर नहीं है, हम्म। हालांकि क्वांटिटी कम हो। तो ये एक मुसलमानों के कौम के लिए बहुत बड़ा काम होगा, ना कि अपनी कौम को तोड़ने का काम होगा। ये मेरी सोच है। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, जो आपने बताया कि जो बीजेपी के लीडर ने आपको बुलाए थे, ये किस दौर की बात है या तारीख कब की है, ये किस टाइम का हुआ था ये मामला? ये 2015 की बात है। अच्छा। हमें जब स्टार्ट में ही आया था एमआईएम में जब की बात है, तो तो वो मैंने टाइम इग्नोर पे। कर दिया, तो इग्नोर जो। किया था मैंने। मैंने बोला था हम्म। यार ये साली फेक न्यूज हो सकती है। हम्म। फिर भी तो आप इससे एमआईएम में इतने साल काम किए? मैं एमआईएम में इसलिए काम किया क्योंकि आप एक काम, मेरा पूरा स्टेटस और मेरा इंस्टाग्राम आप चेक कर सकते हैं कि मैंने अपनी कौम, अपने नौजवानों के लिए, अपने बुल्ढाना वालों के लिए किस तरह से काम किया। देखो मैंने काम किया कब्रिस्तान के लिए, मैंने काम किया मुसलमानों के यतीमों के लिए, मैंने काम किया दंगे पीड़ितों के लिए, मैंने काम किया हम्म। जो लोग जेलों में चले गए भूखे नंगे उनके लिए। मैंने ऐसे हम्म। काम किया कि लोग मुझे दल्लाल बोलने के लिए सोच रहे हैं कि डॉक्टर मुबीन को दल्लाल किस तरह से बोला जाए कि ये आदमी तो यहाँ खड़ा हुआ था। तो इसीलिए आप। मैंने मतलब मैंने एक तरह से जिलाध्यक्ष का सही उपयोग अगर कहीं किया है तो वो बुल्ढाना जिला में किया हूँ। अच्छा। ये जो आपके नाम के आगे जो डॉक्टर है, आपकी पूरी डिग्री क्या है? मैं BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन अच्छा। एंड सर्जरी। अच्छा। सर, जो आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ कॉल पर, इसे मैं मेरे प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली टेलीकास्ट करूंगा। ये आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है, ये टेलीकास्ट करूंगा। आपकी परमिशन है ना इसमें सर? बिल्कुल बिल्कुल मेरी परमिशन है इसके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी अगर मुझे आप इनवाइट कर सकते हैं तो मैं आऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि हम्म। मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और ये कहना चाहूंगा कि असद आवेजी साहब एक अलग व्यक्ति है। असद आवेजी साहब ने एक जुमला कहा था कि लोग मुझे बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। तो असद आवेजी साहब ने कहा था मदीना चलो और आप सल्लम की मदार के सामने मैं बोलता हूँ कि मैं बीजेपी का एजेंट नहीं है, मैं नाबूद हो जाऊंगा या फिर तू हो जाएगा। जी। मैं यही बात इम्तियाज साहब को बोलना चाहूंगा कि मैं चैलेंज करता हूं, आप अगर महाराष्ट्र में किसी से ये काम नहीं करते होंगे तो आप और मैं मदीना चलते हैं। आप ये जुमला बोलिए कि मैं नहीं हूं तो डॉक्टर मुबीन चला जाएगा, या फिर आप है तो आप चले जाए। जो एमआईएम के अभी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं इम्तियाज जलील साहब, हम्म। उनको लेकर आप काफी आरोप कर रहे हैं, पर नहीं नहीं बहुत नहीं, सारे लोग हैं जो सर आपके सर सर सर, खिलाफ खड़े होंगे इस पे। मैं क्या बोला, बहुत सारे लोग, इतने लोग, मैं अनभक्ति बहुत ज्यादा है, जो एजुकेटेड लोग हैं वो खुद समझ जाएंगे। और मैं ये आरोप नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। आपके पास इन चीजों को लेकर कोई प्रूफ है? मेरे पास मैंने जो अभी एक वीडियो ऑडियो वायरल किया है ना, ऐसे जी। कई ऑडियो वीडियो है जो मैं एक के बाद एक दूंगा और अपने लोगों को सही जगह पे अपना सही माइंड इस्तेमाल करने की नसीहत करूंगा। सर, इसमें आखिरी सवाल, जिस हम्म। तरह से आपने ये चीजें की है, एक एक से आप टेलीकास्ट करेंगे, आप बता रहे हैं, पब्लिक पब्लिक करेंगे ये चीजों को। अगर एमआईएम से आपको वापस से ऑफर आता है कि आप एमआईएम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपके ना इत्तेफाक हैं खत्म कर रहे हैं, तो आप वापस से एमआईएम ज्वाइन करेंगे अभी? देखिए, अगर एमआईएम से मुझे ऑफर आता है मिस्टर असद आवेशी साहब,
इन चीजों पे गौर करते हैं और इन चीजों को छानने का काम किया जाता है। उनको लगता है कि डॉक्टर मुबीन एक सच्चा इंसान है, कौम का हमदर्द है। अगर वो हम्म, पब्लिक की ये बात बताते हैं कि हाँ हम्म, हमारे ये लोगों से ये गलतियां हुई है, हाँ हमारे ये लोगों ने ये किया है, और ये डॉक्टर मुबीन ने जो आरोप रखा है सच्चाई है, अगर उनमें इतनी हिम्मत है बोलने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, हमारे औरंगाबाद के जो शहर के जो नौजवान हैं, जी जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफी हद तक डाई हार्ट फैन है, उनको जी। आप एक क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम नौजवानों को एक मैसेज दूंगा कि अल्लाह के लिए तुम, अपन एक सादा कोई काम भी करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। अपन अगर किसी पार्टी से जुड़ते हैं ना, तो पार्टी जुड़ने का मतलब ये होता है कि हम उस आदमी के हर अच्छे काम के साथ खड़े हैं या गलत काम के साथ खड़े हैं। तो आप ये देखिए कि वो काम कैसा है, अच्छा है या गलत है। अगर आपको दिल गवारा करेगा ये काम सच्चा है, उसकी इसमें खोज में जाए, और फिर अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए, है ना। अगर आपको नहीं लगता है तो बिल्कुल ऐसी चीज देखिए। देखो मैं आपको बताऊंगा, 2012 के बाद से मोबिलाइजेशन चालू हुई। हम्म, 2012 से देखो इतनी खतरनाक चीजें हैं जो मेरे दिमाग में चलती है। अगर मैं यहाँ से एक जुमला बोल दूंगा एमआईएम पार्टी के इसमें, कि अगर मैं स्टेज पे खड़ा रहा और मैंने बोल दिया कुछ गलत चीजें बोल दिया नॉन मुस्लिम भाइयों के इसमें, मैं एक इकबाल चौक में रहता हूँ, मैं एक मुसलमान बस्ती में रहता हूँ, मैं तो बहुत खुश हो गया, तुम मुझे मेरी बहुत तारीफ करेंगे तो डॉक्टर मुबीन ने क्या डैशिंग बात बोला। लेकिन ये इफेक्ट जो एक खेड़े पे एक मुस्लिम नौजवान रहता है, उसके 3 बच्चियां हैं और उसके तमाम आसपास में नॉन मुस्लिम है, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनको किस तरह से सफाया जाता है, उन पे किस तरह से अत्याचार किया जाता है। तो उनका गुनाहगार वो वहां के नॉन मुस्लिम लोग नहीं है, डॉक्टर मुबीन खान है जिसने स्टेट से ये चीज बका है। तो आपका ये इंटरव्यू लेने का जो आज मेरा मकसद था, ये आपकी बात जनता तक पहुंचे, तो ये चीज हमने सही की, गलत की आपके नजर में? नहीं, आपने बिल्कुल सही किया और आपको मैंने बिना झिझक बिना डरे जवाब दिया हूँ, क्योंकि मैं हम्म, हक पर हूँ और हक का साथ देता अल्लाह है, बाकी तो तमाम चीजें देखिए। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह थैंक यू आपसे भी थैंक यू। मुलाकात हुई तो आपका इंटरव्यू भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू थैंक यू। सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।